ये तर्क है अपने पक्ष में ब्रजभूषण शरण सिंह के। आगे बढ़ते हैं। आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। आज सुनवाई में यूपी सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया है। पीड़ित पक्ष के वकील ने भी आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया है। लेकिन इन सब दलीलों को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज सुनवाई हुई आशीष मिश्रा की जमानत पर, आशीष मिश्रा की जमानत एप्लीकेशन पर, जिसका विरोध किया पीड़ित पक्ष ने भी और उसका विरोध किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तमाम दलीलें सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल फैसला नहीं दिया, अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जाहिर सी बात है, सभी पक्षों को इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। यह फैसला महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे पहले आशीष मिश्रा की जमानत को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आपको याद होगा, पीड़ित पक्ष की दलीलें स्वीकार की थी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। आशीष मिश्रा के जमानत के खिलाफ लेकिन अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की है। और आशीष मिश्रा के वकील की दलील क्या है, आइए आपको बताते हैं। पिछले 1 साल से जेल में है आशीष मिश्रा। 400 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज होने हैं और ऐसे में 5 साल तक ट्रायल चलेगा, यह कहना है आशीष मिश्रा के वकील का। मेरे क्लाइंट का क्या होगा, यह भी उनका तर्क है। सुनियोजित हत्या का मामला नहीं है, यह तर्क भी दे रहे हैं आशीष मिश्रा के वकील। दिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। आपको बताते हैं कि पीड़ित पक्ष के वकील की दलील क्या थी सुप्रीम कोर्ट में। जघन्य अपराध में आरोपियों को जमानत नहीं देनी चाहिए। आरोपी और उसके मंत्री पिता ने पीड़ितों को डराया है, धमकाया है। मंत्री पिता को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, यह कहना है पीड़ित पक्ष के वकील का। जमानत मिली तो निचली अदालत में मुकदमा सही दिशा में नहीं चलेगा, यह पीड़ित पक्ष के वकील कह रहे हैं। आशीष मारना ही नहीं चाहता था बल्कि मारकर भागना चाहता था, यह तर्क भी दिया है आशीष मिश्रा के विरोध में पीड़ित पक्ष के वकील ने। यूपी सरकार के वकील की दलील भी आपको बताते हैं। वो कहते थे कि मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लखीमपुर की घटना बहुत पीड़ा देने वाली थी। जमानत देने पर समाज में गलत संदेश जाएगा, ये यूपी सरकार के वकील की दलील थी। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जमानत के विरोध में कोई नई बात कहो, यह बात कही गई है यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। टिप्पणी बीच में, जमानत की मांग करना और निर्णय देना हमारी शक्ति के तहत। जमानत पर कोर्ट विचार नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। आरोपियों को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट। ये टिप्पणी की। मुकदमा हमेशा दोनों पक्षों में संतुलन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है, यह बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के नजरिए के बारे में संकेत कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। फर्जी आधार और आगजनी मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। ग्वालटोली और जाजमऊ थाने में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। झटका, इरफान सोलंकी को उनकी जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा खारिज। बड़ा झटका, फर्जी आधार मामले में और आगजनी के मामले में। इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ग्वालटोली और जाजमऊ थाने में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। और कानपुर पुलिस बिकरू कांड की तरह सपा विधायक इरफान सोलंकी की घेराबंदी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर पुलिस ने इस बाबत शासन को पत्र भी लिखा है। इसमें शासन से विशेष अधिवक्ता की मांग की। बीते कल हाईकोर्ट से सपा विधायक इरफान सोलंकी की सहयोगी नूरी शौकत को जमानत मिल गई है। ऐसे में कानूनी दांवपेच में असफल होने पर सीपी ने प्रभावी पैरवी पर जोर दिया है। और आपको बताएं कि पिछले 2 महीनों में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानपुर पुलिस ने 8 केसेस दर्ज किए। सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में अब प्रभावी पैरवी के लिए कानपुर पुलिस के द्वारा एक पत्र लिखा गया है। शासन को लिखे गए इस पत्र में प्रभावी पैरवी के लिए विशेष अधिवक्ता की मांग की गई है और ये कहा गया है कि आगे आरोपियों को आसानी से जमानत ना मिले और लचर पैरवी के चलते जो जमानत मिल रही है, ऐसे में विशेष अधिवक्ता की जरूरत है। इरफान सोलंकी पर पिछले 2 महीने में 8 मुकदमे लिखे गए हैं। 8 नवंबर को सबसे पहला मुकदमा
लिखा गया था पीड़ित नज़ीर फातिमा की तरफ से दी गई तहरीर के पर जाजमऊ थाने में लिखे गए इस मुकदमे के बाद से 7 अन्य मुकदमे लिखे गए। फर्जी आधार कार्ड बनाकर उस पर दिल्ली से मुंबई की यात्रा करने का भी मामला लिखा गया था और इसी में सह आरोपित के रूप में नूरी शौकत को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन नूरी शौकत को हाईकोर्ट से बेल मिल गई और कहा जा रहा है कि लचर पैरवी के चलते उसको बेल मिली है। कई आरोपियों को जमानत मिल रही है, जिसके बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं और ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने मंथन किया और मंथन करने के बाद एक पत्र को ड्राफ्ट किया गया है, शासन को भेजा गया है और इस पत्र में लिखा गया है कि आगे आसानी से किसी को बेल ना मिले और कोर्ट में अपने सभी तथ्यों को मजबूती के साथ रखा जाए ताकि लचर पैरवी ना हो और मजबूत पैरवी के चलते चार्जशीट जो लगाई गई है कोर्ट में पेश की जा रही है उसमें किसी को लचर पैरवी के चलते जमानत ना मिले। तो कानपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है और विशेष अधिवक्ता की मांग की है शासन से। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अगली बड़ी अपडेट नोएडा से। रील बनाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं बच्चे। सेक्टर 95 के अंबेडकर नगर पार्क का एक वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से यह वीडियो वायरल हुआ है। 10 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति पर चढ़े हैं कुछ बच्चे, ये इसमें दिखाई दे रहा है रील बनाने के प्रयास में। ये देखिए आप, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं बच्चे, इसलिए कि उनकी रील आकर्षक बने, जान को ही जोखिम में डाल दिया। देखिए आप, ये वीडियो वायरल है सेक्टर 95 नोएडा का। जो तस्वीरें आप देखिए, पार्क में भीड़ लगी रहती है और रील के क्रेज में ये बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्यों रहे हम होश में, क्या हसीन है ये आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के हिंदू डिग्री कॉलेज प्रशासन ने बुर्के को लेकर हुए विवाद का समाधान निकाल लिया है। कॉलेज गेट के अंदर चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां स्कार्फ लगाकर क्लासरूम में बैठना चाहती हैं तो बैठ सकती हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि बुर्के को लेकर अब कोई विवाद नहीं है। वहीं कॉलेज प्रशासन के फैसले का मुस्लिम छात्राओं ने भी स्वागत किया है। तो कोई वजह नहीं थी, बस ड्रेस पर, मतलब कॉलेज का रूल होना चाहिए कि ड्रेस में आ रहे हैं तो बस सिंपल ड्रेस में। तो आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अच्छा लग रहा है, मतलब हम ड्रेस में आ रहे हैं। अब कॉलेज प्रशासन ने चेंजिंग रूम बना दिया है, उसमें आप बुर्का अपना उतार के चेंज कर सकते हैं। चेंज करके और अपनी ड्रेस में अंदर आ सकते हैं, एंट्री मिल जाती है। महाविद्यालय के मुख्य गेट से पीछे तक एक कॉमन पैसेज है जिससे बाहरी लोगों का महाविद्यालय परिसर से ही आना जाना लगा रहता है, जिससे हमारी छात्राओं के साथ जो है हम लोग जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त होती रहती है। तो लिहाजा हम लोग बाहरी लोगों में और जो है कॉलेज छात्रों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकें, इसके लिए हमने ड्रेस कोड लागू किया है जी। और ड्रेस कोड लागू होने में हमने अभिभावकों और छात्रों से छात्राओं से बाकायदा ओपिनियन ली। सभी लोग सहमत हैं कि कॉलेज में पठन पाठन का माहौल अच्छा रहे, इसके लिए ड्रेस कोड जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।